हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। सावन का महीना शुरू होने वाला है और हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भोलेनाथ को कितना प्रिय है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि सावन के महीने में भोलेनाथ की किस प्रकार से हम आराधना करें, किस विधि से हम आराधना करें कि भोलेनाथ प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। चलिए गुरुजी से पूछते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार आपको भी और आपके अबाउट काशी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। गुरुजी, मेरा ये सवाल है आपसे कि सावन के महीने में भोलेनाथ की आराधना हम किस विधि से करें, प्रॉपर विधि से, कि भोलेनाथ प्रसन्न हो और हमारी जो विशेष है, हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। सावन का महीना शिव जी को प्रिय है जी। सावन के महीने में जो पहले 2 सोमवार पड़ रहे हैं, एक जो पहला सोमवार है वो 14 जुलाई को है और दूसरा 21 जुलाई को। ये कृष्ण पक्ष में पड़ रहे हैं। 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के जो सोमवार हैं उनका क्या महत्व है, पहले तो हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, इसका महत्व बता देते हैं। कृष्ण पक्ष में क्या क्या करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में कभी भी व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को सोमवार का व्रत करना हो तो उसको कृष्ण पक्ष में प्रारंभ नहीं करना चाहिए, उसको शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। कोई पहले से करता आ रहा है वो कर सकता है, लेकिन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में क्या क्या करना चाहिए, किस मनोकामना की सिद्धि के लिए किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, ये आपको बताते हैं। जी। जैसे हमको व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, जो हमारे सामाजिक जीवन से रिलेटेड है, कोई कहीं हमारा कुछ कार्य बिगड़ रहा है, बार बार बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है, हम किसी कार्य की तैयारी कर रहे हैं, वो कार्य हमारा नहीं हो पा रहा है, कोई शत्रु हमारा पीछे पड़ गया है, वह शत्रु से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हम सावन के जो कृष्ण पक्ष के सोमवार हैं उसका महत्व आपको पहले बताते हैं। अगर कोई शत्रु हमें परेशान करे तो सरसों के तेल से शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु हमारा पीछा छोड़ देता है और शत्रु को अपनी गति मिल जाती है। सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है और कोई बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया हो तो सरसों के तेल में सिंदूर मिलाइए और थोड़ा सा अपना रक्त मिलाइए, यानी खून मिलाइए, कहीं से भी काट करके मिला करके और शिव जी को चढ़ाने से आपका जो भी शत्रु है उसका आप एक बार नाम ले लीजिए और शिव जी से कहिए कि इसका आप जो आपको अच्छा लगता है इससे मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। आप देखेंगे वो शत्रु आपको जीवन में कभी दिखाई नहीं देगा। वाओ। लेकिन इस क्रिया को सावन के पहले सोमवार को करना है। गुरुजी, कितने क्या टाइम होगा, किस टाइम पे ये हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं शिव जी का तेल से और सिंदूर से? इसका जो सबसे बढ़िया समय होता, उत्तम समय जी, वह समय होता है भोर का। जैसे 3 बजे से 7 बजे का जो समय होता है जी, यह सबसे उत्तम समय होता है। यदि इस समय में कोई इस क्रिया को करे, आपको मैं बताता हूं कि उस व्यक्ति का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है, और शत्रु होगा तो उसका क्या होगा, फिर वह भगवान ही मालिक है। सावन के सिर्फ पहले सोमवार को करना पहले सोमवार को ये करना है। ओके। एक बार। ओके। बस एक बार करना है, लेकिन विधि विधान से, जैसा कि मैंने बताया, उस तरीके से करना है। कोई मंत्र है उसमें। ओके। मंत्र जैसे महामृत्युंजय का मंत्र जी, है, तो हम बोलते हैं ओम ह्रौम जुम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। और बंधनात् और मृत्यु के बीच में शत्रु का नाम लेना है। बंधनात् डैश डैश मृत्यु मोक्षीय मामृतात्।
ओ ये बोलना है। ओम ओम भ्रूम क्या था? ओम ह्रौम जूम सह ओके, ओम ह्रौम जूम सह भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिय वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मृत्युर मुक्षीय मोक्षीय मामृता। मामृता। इसमें बंधनात् और मृत्यु के बीच में, हाँ ओके। शत्रु का नाम लिख देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे, और इस क्रिया को 4 घंटे लगातार तेल, सिंदूर और खून मिला के करने से शत्रु समाप्त हो जाए। 4 घंटे लगातार? 4 घंटे लगातार। और लगातार आपको मतलब ऐसा मतलब कोई एक word बार का- में आप रख लीजिए, थोड़ा सा 1 बाल्टी भर के तेल में थोड़ा सिंदूर मिला के, थोड़ा खून मिला के, उसी को करते रहिए। और ये कितनी बार ये मंत्र करना होगा? आप कोई 4 लिमिट है कि मतलब लगातार? लिमिट कम से कम 21 माला आपको करना चाहिए। 21 माला मतलब 2100 बार। हाँ, इसमें एक 21 उपाय और आपको बताता हूँ। जैसे कुछ औरतों को शौच का समस्या होता है, उस शौच से छुटकारा भी सावन के पहले सोमवार से मिल सकता है। इसी क्रिया से? क्रिया तो यही रहेगी, हाँ। लेकिन इसमें थोड़ी विधि बदल जाएगी। इसमें आपको कुछ विशेष सावधानी रखना पड़ता है। एक हमने शत्रु के लिए बताया सुबह का समय। शौच छुटकारा का समय जो होता है वो रात्रि का होता है। वह होता है 9 से 12 का। 9 से 12 के समय स्त्री को सबसे पहले अपना बाल धोना है, और बाल धो करके उसका थोड़ा सा पानी बचाना है, अपना खुद का? ओके। और उसमें गंगा जल मिलाना है, और शंकर जी पे उसको नहीं चढ़ाना है, उसको अर्घ्य में चढ़ाना है लगातार। और जो वो चाहती है उसको मंत्र कुछ दूसरा है। उसका मंत्र है ओम नमः शिवाय, और वो जो चाहती है उसके साथ वो उसको जोड़ देना है, क्योंकि औरत वैदिक मंत्र नहीं बोल सकती है। इसलिए इस क्रिया को करने से शौच से भी छुटकारा मिल जाएगा। और अगर दर्शकों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हैं। जी। लेकिन अभी आपने बोला वैदिक मंत्र नहीं बोल पाते, तो जो आपने पहले शत्रु वाला बताया था, तो वो औरत नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन अगर प्रयास करिए पुरुष क्रिया करें। ओके। पत्नी साथ में बैठ के सहायक हो सकती है, लेकिन इस क्रिया को यदि पुरुष करे तो और अच्छा होता है। स्त्री करे अगर मंत्र बोल पाए। हमने कहा मंत्र बोलने में कठिन होता है, अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो बोल लीजिए। अगर बोल मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर करेगा भी, लेकिन अगर पुरुष करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ओके ओके जी। आगे बात करेंगे। जैसे किसी को रोग छोड़ ही नहीं रहा है, रोग से परेशान है, वह व्यक्ति सावन के पहले सोमवार जो कृष्ण पक्ष में है, ये जितना उपाय बता रहे हैं आपको सावन के पहले सोमवार का है जी। अब किसी व्यक्ति को रोग छोड़ नहीं रहा है, रोग से परेशान है, एक रोग छोड़ता है तो दूसरा रोग पकड़ लेता है, ऐसे व्यक्ति को भी इस समय श्रावण के समय में खास तौर पे 1 बाल्टी पूरा जल भरिए, उसमें गंगा जल मिलाइए और तिल, जौ, चावल अच्छी मात्रा में कम से कम 1 किलो, 1 किलो तिल, 1 किलो जौ, 1 किलो चावल 1 बाल्टी में भर लिया। हाँ। उसमें ये सबको डाल दीजिए। 1 लोटा लीजिए और भोलेनाथ का मंत्र पढ़ के, मंत्र में क्या बोलना है आपको, मोक्षीयमामृतात्। बस ओके। मोक्षीयमामृतात्। ओ, रोगों से छुटकारा पाने के लिए मोक्षीयमामृतात्। हाँ, ओके। रोग से हाँ छुटकारा मिले तो मोक्षीयमामृतात्। ऐसा कह करके जल चढ़ाने से उसमें मिला हुआ वस्तु आप देखिएगा कि रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। कितने देर करना होगा ऐसा? इसको जितना देर आप कर सकें, इसमें कोई समय बंधन नहीं है।
कि आपको इतना देर ही करना है, बशर्ते इस क्रिया को पूरे सावन भर करना है। हर दिन की हर सोमवार? नहीं, हर दिन। हर दिन करना है। पहले दिन से शुरू करिए, हाँ, और आखिरी दिन तक करिए। ओके। इस चीज को करने से रोग से मुक्ति मिलता है। तो सिर्फ सावन के, मतलब अगर सावन जैसे खत्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद भी कर सकता है इंसान? कर सकता है, लेकिन सावन के महीने में इसका विशेष महत्व है। सावन के, अभी हम लोग सोमवार का क्या महत्व है और हाँ। सावन के सोमवार को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पक्ष में जी, जिससे हमारा हित हो, जिससे हमारा मनवांछित फल हमको मिल सके जी। तो इस चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी हैं, उनके भी अनेकानेक प्रश्न हाँ। होते हैं, तो हम कैसे उनकी मदद कर सकें, उनके जीवन में कैसे खुशी ला सकें, ये हमारा आपका प्रयास है। इसी प्रयास को सफल करने के लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी। जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया कि सावन के पहले सोमवार को किस प्रकार भोलेनाथ की आराधना करके हम अपने शत्रुओं से और रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार में किस प्रकार भोलेनाथ की आराधना करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।